हाँ, ये जो है हम लास्ट टर्म पर बात कर रहे थे जो है किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र के बारे में, उनका जो है विमीय सूत्र निकालना। तो उसी क्रम में जो है अब जो मेन बात है, अभी तक आप लोगों ने जो है विमीय सूत्र निकालना सीख लिया है। कोई भौतिक राशि है उसका सूत्र दिया गया है, आप उसका जो है विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो जिन जो है भौतिक राशि की विमाओं के बारे में बात हो रही है, विमीय सूत्र के बारे में बात हो रही है, उनका यूज क्या है, उनका बहुत यूज है। अभी आप देखेंगे उसी क्रम में जो है आज हम बताएंगे जो है विमाओं का उपयोग। विमाओं के उपयोग में जो है कई उपयोग है। उसी क्रम में पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। मतलब आपको जो है जैसे चाल दी गई है मीटर पर सेकेंड में और आपसे कह रहा है उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदलिए। मतलब आपने क्या किया, एमकेएस से सीजीएस में चेंज किया, ठीक है। या फिर आपने जो है सीजीएस से एमकेएस में किया, या फिर आपने जो भी पद्धति दी गई है, जिस प्रकार से दी गई है उसको किसी दूसरी पद्धति में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। विमाओं के उपयोग में पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो हमने माना हमने कोई भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र क्या है, हमको पता है विमीय सूत्र लिखने का तरीका क्या है। बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और जो है एम एल टी, इस प्रकार से पहले एम आता है फिर एल फिर टी। तो मैंने मान लिया यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है एम ए एल बी टी सी, ठीक है। ए क्या है, यहाँ एम क्या है द्रव्यमान के लिए, तो ए क्या है द्रव्यमान की विमा है, और बी क्या है लंबाई की विमा है, और सी क्या है समय की विमा है। क्लियर। तो हमने मान लिया कि भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र क्या है, ये ध्यान रहे। ये जो टॉपिक चल रहा है आपके एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे, सवाल आएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। अभी जो सूत्र निकल के आएगा वो सूत्र जो है, इस सूत्र का उपयोग आपको वहां पर करना है, और जो स्टेप यहाँ फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप आपको न्यूमेरिकल में फॉलो करना है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर इसको समझा रहे हैं। इसके बाद तुरंत हम लेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। समझाने के लिए एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। पहली पद्धति मैंने क्या मान लिया, M1A L1B T1C। जो M1 L1 T1 है वो है क्या, पहली पद्धति में मूल मात्रक की मापे हैं। क्या है, उनकी माप है, जो आपने माप ली हुई है उसकी है। इसी प्रकार से दूसरी पद्धति में आप मान सकते हैं M2A L2B T2C। ध्यान रहे जो उसकी विमा है ये समान रहती है, चाहे कोई पद्धति हो। जब आप निकालेंगे खुद पाएंगे, देखेंगे इस चीज को आप जो है कि जो ये क्या है वो वही रहेगी, ठीक है। एम की अगर ये है तो यहाँ पर भी जो है सेकेंड पद्धति में भी इसकी विमा कितनी उतनी रहेगी जितनी है। अब हमने मान लिया कि पहली पद्धति में आंतरिक मान क्या है, स्मॉल n1 है, स्मॉल n1, और दूसरी में क्या है, स्मॉल n2 है। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, क्या कहा आपने, n1 n2। यस, अगर मैं कहूं कि कोई जो है अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है 1 न्यूटन का, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 1 न्यूटन। तो ये एक है क्या, ये एक जो है बल की जो भौतिक राशि उसका जो आंतरिक मान है, न्यूटन क्या है उसका मात्रक है, यूनिट है, ठीक है। ये क्लियर। तो जो एक है वो है आंतरिक मान। अब जब हम इसको दूसरी पद्धति में चेंज करेंगे तो बदल जाएगा, तो वो n2 हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, एक में क्या n1 है दूसरे में क्या n2 है। तब ये कंडीशन है कि जो n1 है और जो यहाँ पर आपने जो है इसका मात्रक को लिखा हुआ है, जो मात्रक की मापे हैं, इनका जो गुणनफल है, मतलब n1 और ये गुणनफल है इसको हम लोग u1 कह सकते हैं पूरे को। तो जो एक गुणनफल वो कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब n1 और ये पहले में बराबर n2 ये दूसरे में, कैसा होगा, आपस में बराबर होंगे, मतलब कांस्टेंट होंगे, किसी कंडीशन में हो, ठीक है। ये क्लियर। जब हमने ये गुणनफल यहाँ कर दिया ध्यान से आप लोग, n1 ये n2 ये, n2 निकालना है हमें, जो है दूसरी पद्धति में जो है आंतरिक मान निकालना है। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर लेके आए, यहाँ पर ये है यहाँ पर ये, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए m2, राइट। यहाँ कितना हो गया, n2 बराबर जो है n1 m1 बटे m2 पे a विमा, l1 बटे l2 पर b, t1 बटे t2 पर c, इज इट राइट। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि हम लोग जो है दूसरी पद्धति में आंतरिक मान ज्ञात कर सकते हैं जिसमें हमको चेक करना है, ठीक। आइए इसके इतना सा नोट करने के पश्चात हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, सवाल ले रहे हैं, फिर इसको समझा रहे हैं आपको, फिर से समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको n2 के लिए सूत्र को ड्राइव करना, और आपके एग्जाम में क्या है न्यूमेरिकल आएगा। अभी इसकी जस्ट बात तुरंत हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर ये पहली में है, ये दूसरी में है। पहले में आंतरिक मान n1 है, दूसरे में n2 है।
तो जो इनका गुणनफल है n1 और ये बराबर क्या होगा n2 ये होगा। जब बराबर कर देंगे तो यहाँ पर n2 का मान निकालेंगे, ये नोट करिए आप लोग, ठीक है। तो बताइए नोट दिस पॉइंट, नोट तो सभी करना है आपको, लेकिन यहाँ पर जो है ये ध्यान देना है कि n2 बराबर क्या हो जाएगा n1, m1 बटे n2 पर a, l1 बटे l2 पर b और t1 बटे t2 पर c। ये क्लियर, इसको नोट करिए। अब इसके बाद तुरंत कराएंगे हम आपको एग्जाम। ओके, आइए हम जो है जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, तो उसके लिए जो है यहाँ पर हमने कहा था आपको, जो आपने n2 बराबर निकाला था तो उसका यहाँ पर जो है हम आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल आते हैं, उसको यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व कर रहे हैं। आपको सवाल में आएगा कि बिमी विधि से 1 न्यूटन को डायन में परिवर्तित कीजिए, जबकि न्यूटन क्या है एमकेएस पद्धति में जो है बल का मात्रक है, पता आप लोगों को, और डायन क्या है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, ये पता नहीं था आपको, जान लीजिए आप जो है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है डायन होता है। तो हमें यहाँ पर 1 न्यूटन बल का मान कितना 1 न्यूटन है एमकेएस में, तो बल का मान जो है सीजीएस पद्धति में कितना होगा डायन में ये निकालना है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग जो है जो पहला उपयोग है, वो पहला उपयोग के अंतर्गत ये एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस न्यूमेरिकल को आप बहुत ध्यान से वॉच करना, क्योंकि जो भी स्टेप है वो सारे स्टेप आपको इसी प्रकार से फॉलो करना है। आप हर सवाल में यही फॉलो करना है, ये नियम करना है। तो पहला चीज क्या है, आपने क्या पाया, यहाँ पर किस भौतिक राशि के बारे में बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है बल के बारे में। तो बल का मान कितना दिया गया है स्टार्टिंग में, शुरुआत में बल का मान दिया गया हमको, बल बराबर दिया गया है 1 न्यूटन। ये नोट करिए आप लोग ध्यान से, हमको 1 न्यूटन दिया गया है और हमें चेंज किसमें करना है, हमको चेंज करना है इसमें जो है डायन में। जैसा हमने लिखा है आपको वैसे आपको हर सवाल में करना है, ठीक है। ये क्लियर। तो 1 क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, 1 जो है इस जो बल का जो मान दिया गया है पहली पद्धति में, जो भी दिया जाए यहाँ पर पहली पद्धति में वो क्या है आंकिक मान है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं रिप्रेजेंट n1 से। वेरी गुड। अब हमें ज्ञात करना है ये क्या है दूसरी पद्धति है, इसमें हमें जो है बल का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है n2, ये हमारा उद्देश्य है। लगा दिए क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर से सुनिए आप लोग, यहाँ पर बल का मान दिया गया 1 न्यूटन और इसको हमें डायन में चेंज करना है, तो एक क्या है n1 है, जो मान आएगा वो क्या n2 है, वो हमें ज्ञात करना है। तो अब इसके बाद जो भी भौतिक राशि है उसका विमीय सूत्र आपको एनीवे एनी हाउ आना चाहिए। आप अगर विमीय सूत्र निकालना आता है तो ही आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। हम आपको टेक्निक बताएंगे जिससे अगर आपको विमीय सूत्र निकालना नहीं भी आता है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। यस, तो यहाँ पर पहला काम क्या है, पहला काम जो है बल का जो है आप लिखेंगे विमीय सूत्र, किसी को ध्यान है। यस, m कितना m l t - 2, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने क्या पाया, इस विमीय सूत्र में क्या है, m है, l है और t भी है। m पे कितनी विमा है 1, l पे कितनी है 1, t पे कितनी है -2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप ध्यान सुनो, आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप करना क्या है, आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। ये देखिए आपने यहाँ पर एक लाइन खींची, इधर आपने क्या लिख दिया पहली पद्धति, इधर क्या दूसरी पद्धति। तो पहली इसमें क्या है, इसमें जो है आपसे कह रहा है एमकेएस, तो आपने यहाँ पे लिख दिया एमकेएस पद्धति, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने सीजीएस पद्धति, ठीक है। देखिए आप इधर पहली इधर दूसरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा n1, यहाँ पे जो भी हो जितने भी हो, यहाँ पर क्या m है l t है, ये कितना हो जाएगा m1 l1 t1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 m2 l2 t2। तो एमकेएस में यहाँ पर m कितना दिया गया 1, n2 कितना है निकालना है। ये क्लियर। तो एमकेएस में क्या होता है द्रव्यमान के लिए, बताइए आप लोग, द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम, ठीक है, और लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड। अब आज सीजीएस में क्या होता है द्रव्यमान के लिए ग्राम और लंबाई के लिए सेंटीमीटर और समय के लिए सेकेंड। क्लियर, कोई डाउट नहीं। यस, अब देखो ध्यान से आप, इसके बाद इतना सब करने के पश्चात बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखो आप याद करना है n2। आपके पास सूत्र क्या था n2 बराबर था n1 m1 अपॉन में m2 पे a, l1 अपॉन में l2 पे b और t1 अपॉन में
T2 पे C, ठीक है, ये था पहले सूत्र। अभी जो सूत्र क्या किया आप लोगों ने, अब यहाँ पर क्या जो भी है m है l है t है, तो आप यहाँ पे क्या लिखा n1 m है m1 बटे m2, यहाँ पर कितना a है, यहाँ कितना है 1 है, तो आपने 1 लिख दिया, 1 लिखा लिया था। यहाँ कितना हो जाएगा L1 अपॉन में L2, यहाँ पर कितना 1, यहाँ कितना है T1 बटे T2 माइनस 2, जो यहाँ पर विमाएं होंगी वही यहाँ लिखी जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो अब आइए मान रख दीजिए आप, एंटर कितना हो जाएगा 1, n बराबर 1 दिया गया है, m1 किसमें है, m1 है किलोग्राम में, n2 किसमें ग्राम में, l1 किसमें मीटर में, ये किसमें सेंटीमीटर में, ठीक है, ये किसमें सेकेंड और सेकेंड, ठीक, -2। अब हमें करना क्या है, हमको जो है हमको एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में चेंज करना है, तो हमको जो है इसको चेंज करना है ऊपर वाले को नीचे के अकॉर्डिंग। तो बताइए आप लोग 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, ठीक है, 1 मीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 बटे 1, सेकेंड है तो 1 बटे 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1 गुणे 1000 100 इंटू एक पे कोई भी घात उसका मान कैसा होता है 1, कितना हो गया 10 की घात 5 आ गया, n2 बराबर ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने, 10 की घात 5 टैंक। ओके, नोट दिस। इस सवाल को रिवाइज करना, कोई दिक्कत है तो आप तुरंत पूछना। ओके।